नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में एक बार फिर वापस जो मुद्दा गर्मा रहा है रीट भर्ती पेपर लीक मामले का। लगातार कल जिस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं पर जो लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आज भी उसी लाठीचार्ज के विरोध में भाजपा की ओर से धरना प्रदर्शन का आयोजन रहा। लगातार इस तरह की सियासी जो भी तैयारियां हैं या कहें कि जो भी कार्रवाइयां हैं वो लगातार जारी हैं। लेकिन आज गहलोत सरकार की ओर से एक ऐलान साफ तौर पर कर दिया गया कि भाजपा जिस तरीके से नौटंकी कर रही है सड़कों पर, वो बंद की जाए और जो भी बात करनी हो वो सदन में की जाए, यानी विधानसभा में। और विधानसभा के लिए जाहिर सी बात है कि अब आने वाले दिनों में यानी 9 फरवरी को विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है और अब देखना यही होगा कि रीट पेपर लीक मसला क्या विधानसभा में गूंजेगा, और अगर गूंजता है तो किस लेवल पर गूंजता है। क्या भाजपा वहां पर सरकार को घेर पाएगी या सरकार के पास भाजपा को देने के लिए पुख्ता जवाब होंगे। आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से मौजूद हैं, भाजपा से मौजूद हैं और मेरे साथ रहेंगे उपेंद्र यादव। भाजपा से मेरे साथ रजनीश जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हैं राजेंद्र जी आर्य। आज इसी मुद्दे पर चर्चा होगी और सबसे पहले राजेंद्र जी आपका रुख करना चाहेंगे कि जो आज गोविंद सिंह डोटासरा जी ने जिस तरीके का जो बयान दिया है, आखिर उसके मायने क्या निकाले जाएं? देखिए प्रदीप जी, माननीय अध्यक्ष जी ने जो बयान दिया है उस बयान के मायने ये हैं कि जो जिस तरीके से इस रेट वाले प्रकरण में एसओजी जांच कर रही है और जांच के बाद एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, एक के बाद एक गिरफ्तारियां हो रही है, बर्खास्तगी हो रही है, सस्पेंशन हो रहे हैं, और जिस तरीके से पूरे के पूरे मामले पे जो एसओजी जांच कर रही है, उसके बावजूद भाजपा जिस तरीके से सड़कों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति के लिए मतलब आपने देखा होगा कल जो सिविल लाइंस फाटक पे जो भाजयू मोकार इनके युवाओं का जो था उसमें अध्यक्ष भी थे इनके, और जिस तरीके से पुलिस के साथ धक्का मुक्की और पुलिस के अधिकारियों की भी वर्दियां फटी है, उनको भी चोटें आई है, तो जिस तरीके से ये कर रहे हैं ऐसी कोई बात ही नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी हर वक्त तैयार है, चाहे माननीय अध्यक्ष जी जो हैं आपके भाजपा के पूनिया जी, वो चाहे तो जब भी मुख्यमंत्री से जाके बात कर सकते हैं, जो भी है। और दूसरा, हमारे माननीय अध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी ने कहा कि भाई इस मुद्दे पर अब विधानसभा का सत्र जो कि 9 तारीख को होने वाला है, और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि भाई इस रीट वाले या आने वाले समय में जो भी परीक्षाएं होगी उनके लिए एक सख्त कानून की जो जरूरत है उसको विधानसभा के जो बजट सत्र है उसके अंदर पारित किया जाएगा, और उसमें नकल माफिया और ये जो पेपर लीक करने वाले हैं या जो भी गलत तरीके अपनाते हैं या जो दूसरे प्रदेशों से आकर यहाँ पर डमी कैंडिडेट्स बिठाते हैं, उस तरीके की तमाम जो ये अनफेयर मीन्स है उन पे काबू पाने के लिए सरकार बहुत ही सख्त कानून बनाने जा रही है। और उसके अलावा हाईकोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं जस्टिस उनकी कमेटी भी बना दी कमेटी के उसमें उच्च स्तरीय कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी आने वाले समय में जितनी भी परीक्षाएं हुई उनके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स और नियम और वो बनाएगी, जिसमें किसी भी तरीके का कोई भी अगर गलतियां होती है तो उसके लिए वो कमेटी और वो जो अधिकारी सक्षम है उनको उत्तरदायी ठहराया जाएगा। और यहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री ने क्लियर कर दिया कि ये जो जांच चल रही है इसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा, और हम राजस्थान में जो कि पूरे देश के अंदर बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है और सभी प्रदेशों में पेपर लीक के जो प्रकरण हो रहे हैं, उस तरीके से हम राजस्थान के अंदर, अभी तो राजस्थान एक बेहतर प्रदेश माना जाता है, बाहर से जो कई अंतर्राज्यीय गिरोह के जो तार जिस तरीके से जुड़े हुए हैं उन तारों को नेस्तनाबूद करने के लिए इस मामले की तह तक जाना बहुत जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई आज परीक्षा को रद्द करना है या ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इस चीज का देखिए कि हम इस नकल का जो षड्यंत्र है या जो ये पूरा का पूरा नेक्सस है या जो माफिया है उसको किस तरीके से नेस्तनाबूद करें, उसके लिए हमें पूरा का पूरा इस मामले की तह तक जाना पड़ेगा, और जो भी इसमें गिरोह हैं उन गिरोह का पर्दाफाश करें और उनको सलाखों के पीछे पहुंचाकर सख्त कार्रवाई करें, ताकि युवाओं के अंदर इस बात को लेकर पूरा विश्वास हो, और ये विश्वास कायम करने के लिए सरकार एसओजी के माध्यम से लगातार कार्रवाई कर रही है। और बिल्कुल, जब सीएम गहलोत साहब ने ये ऐलान भी कर दिया कि जिसने भी गलती की है, जो भी गलती होगी वो सजा मांगती है और किसी को बख्शा नहीं जाएगा, तो रजनीश जी आखिर क्या जरूरत पड़ी थी कि भाजपा कल सड़कों पे उतरी और लाठी भाटा जंग का जो पूरा माहौल हुआ? देखिए प्रदीप जी,
जब से ये विषय रीट का आया, जी। अक्टूबर माह के अंदर परीक्षा होती है, बड़े पैमाने पर धांधली होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चलता है कि 24 को ही, न्यूज़ के माध्यम से पता चलता है 24 तारीख को ही पेपर लीक हो गए थे। बाद में लीपापोती होती है, फिर ये सब चीज़ें सामने आती है। डीपी जारोली के जैसे किरदार हो, पाराशर जैसे किरदार हो, या शुरू में बत्तीलाल जैसे किरदार हो, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इतने बड़े पैमाने पर 26 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। इतने बड़े पैमाने पर राजस्थान के अंदर इस प्रकार का भ्रष्टाचार, एक पूरी युवा पीढ़ी के साथ जो अन्याय हुआ है, वो एक छोटा विषय नहीं है। हम इस विषय के अंदर, हम इस मामले के अंदर सीबीआई जांच की मांग करते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि अभी जो एसओजी के द्वारा जो जांच हो रही है उसके अंदर केवल छोटी छोटी जो मछली है उनको टारगेट किया जा रहा है। उनके पीछे जो असली जो आका है, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया है, इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, इतने बड़े पैमाने पर युवा पीढ़ी के साथ कुठाराघात, हम चाहते हैं सीबीआई की जांच हो, दूध का दूध हो, पानी का पानी हो। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो बड़े लोग हैं उन लोगों ने मिलकर पूरा ये षड्यंत्र रचा है? निश्चित रूप से इतने बड़े पैमाने पर इतना बड़ा प्लानिंग के साथ कोई नकल होती है, इतना बड़ा गिरोह है, करोड़ों रुपए का सौदा होता है उसके अंदर, तो निश्चित रूप से उसके पीछे आकर रहे होंगे। ये कोई छोटी बात तो है नहीं। घर के अंदर अबोध बालक भी कोई काम करता है तो वो सोच के कॉन्सिक्वेंसेस को सोच के काम करता है। तो जैसे डीपी जारोली जी का भी बयान है, उनका खुद का बयान है कि बड़े लोग इसमें शामिल हैं, तो निश्चित रूप से सरकार के अंदर जो लोग बैठे हैं वो शामिल हैं। और इसी के निमित्त हमारी मांग थी, सीबीआई जांच की मांग के लिए हमने प्रदर्शन किया। और इसके अंदर इस सरकार ने, बर्बर सरकार ने लाठीचार्ज किया। किस बात का लाठीचार्ज किया? गांधीवादी मुखौटा इनका उतरा है। ये कोई गांधीवादी नहीं है, ये लाठीवादी हैं। और जिस प्रकार से कल सड़कों के ऊपर घोड़ों की टाप जो सुनाई दी, तो ये कोई अशोक गहलोत जी अब अशोक माउंटबेटन बनने की तर्ज पर चल रहे हैं। तो जिस प्रकार से हमारे कितने कार्यकर्ताओं पर, 400-300 कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुआ, चोटें आई, महिलाओं पे चोटें आई, युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं पे चोटें आई, एडमिट हुए। हम मांग करते हैं, सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके लिए संघर्ष हम करते रहेंगे। गली चौक चौराहों से लेकर सड़कों तक, विधानसभा तक हम इस विषय को उठाएंगे और सीबीआई जांच की मांग करते रहेंगे। उपेंद्र जी, आज भी एसओजी ने कार्रवाई करते हुए रामकृपाल मीणा ने जो चीज बताई, उसके बाद में सबसे पहले एक अभ्यर्थी, एक जो महिला अभ्यर्थी है, उसको भी अरेस्ट किया है और अभी कुछ देर पहले 71 लाख रुपए भी उससे बरामद हुए। देखो, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मांग करूंगा कि अपने मंत्रिमंडल से सुभाष गर्ग को हटाए, तुरंत हटाए। और मेरे हिसाब से सुभाष गर्ग को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन पर आरोप लग रहे हैं। जब तक सीबीआई से जांच नहीं हो जाए तो उनको इस्तीफा एक जिम्मेदारी समझ के, नैतिक जिम्मेदारी समझ के दे देना चाहिए। सुभाष गर्ग का क्या रोल है इसमें? क्योंकि जिस प्रकार उनके साथी, जो पुराने साथी है जारोली जी, प्रदीप पाराशर से जो संबंध बताए जा रहे हैं, तो पूरे प्रदेश में पूरी कांग्रेस सरकार की, वो तो हालांकि आरएलडी के हैं, लेकिन एक आरएलडी का एमएलए पूरी कांग्रेस को खतरे में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं उसकी जांच निष्पक्ष हो जानी चाहिए। निष्पक्ष जांच की आवश्यकता है। एक चीज और मैं कह रहा था कि जिस प्रकार डीपी जारोली गायब हो गए, नए उनकी गिरफ्तारी हुई, प्रकाशित हुए, तो उनको जमीन निकल गई, आसपास निकल गया, कहाँ है? उनको पकड़िए, लाइए, उनके बयान लीजिए, लेकिन वो भी गायब हो गए। धीरे धीरे सारी चीजें गायब होती नजर आ रही है। ऐसे में सीबीआई की जांच भी हो। और एक चीज और बता दूं मैं कि जो पिछले 3-4 महीने से ये कह रहे हैं कि वाजिब मांग हम पूरी कर देंगे, वाजिब मांग ये नहीं, अलग तरीके से उनके बयान आ रहे हैं। तो पिछले 4 महीने से जो रीट भर्ती में 50,000 पदों की मांग कर रहे थे, तो उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन उसके बाद आप 50,000 की मांग कर रहे थे, उनमें भी संशय बना हुआ कि पेपर कहीं 1 लाख में तो नहीं चला गया हो, कि करोड़ों का जो डीजी का बयान आया है कि करोड़ों रुपए की लेन देन हुई है। तो ऐसे में आज हर बेरोजगार सकते में, इसलिए सीबीआई की जांच अनिवार्य। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ, अक्टूबर से कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं इस पेपर लीक में बड़े राजनेता का हाथ है। मगरमच्छों का पकड़ा जाना अभी भी बहुत दूर है, उनको पकड़ा जाना अनिवार्य है, जरूरी है। और इसके अलावा जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़े गए, अभी तक निर्माता निर्देशक पकड़ से दूर है, क्योंकि कानून की घोषणा की है। क्योंकि कानून की घोषणा पिछले हम 1 साल से करें, जनवरी 2021 में, जब फरवरी 2021 में जब हमारा समझौता हुआ था, तो लिखित समझौता हुआ था, जिसमें मंत्री राजेंद्र यादव जी भी थे और सुभाष गर्ग साहब थे। उन्होंने कहा था कि हम इस पे एक ऐसा सिस्टम स्थापित करेंगे। मुझे नहीं पता था कि सिस्टम स्थापित करने का वादा करने वालों पर बड़े आरोप लग जाएंगे। तो ऐसे में पहले कानून आ जाता तो ये कई भर्तियों पर, जैसे एसआई भर्ती है, लाइब्रेरियन है, जैन डिग्री है, इन पे बड़े आरोप लगे हैं। अब रीट का मामला जो प्रदेश में नहीं, पूरे देश में इसकी गूंज हो रही है। आज ही मेरे उत्तर प्रदेश एक पत्रकार का फोन आया, बोले इंटरव्यू चाहिए। बोले क्यों? बोले रीट को लेकर। क्यों? कि रीट ज्यादा फेमस हो रही है। तो पूरे देश में ये रीट फेमस हो रही है, लेकिन इस रीट के साथ साथ युवाओं के सपने, एक युवा है ना, रो रहे हैं। युवा कह रहे हैं कि मैंने इतनी मेहनत की, मेरे 135 नंबर आ रहे हैं, 132 नंबर आ रहे हैं, मेरा क्या होगा? भर्ती रद्द हो गई। जिन्होंने मेहनत करके लाए वो भी रो रहे हैं। जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया, कई लोग ये सोच रहे थे कि कट ऑफ
मान लीजिए 135 वाला सोचा कि रद्द नहीं हो, लेकिन पेपर इतना वायरल हो गया 140 से लेगी तो उनके साथ क्या होगा? वो सदमे में आ जाएंगे, अवसाद में आ जाएंगे। इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो अभ्यर्थी लगातार मांग करे पद बढ़ाने की, उसमें भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए, पद बढ़ा दीजिए। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप 50,000 कर दीजिए, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि सीबीआई से भी जांच करवा दीजिए। सीबीआई यदि रद्द करेगी तो हमें मंजूर होगी, लेकिन सीबीआई की जांच इसलिए मैं भी कह रहा हूं क्योंकि मान लीजिए हमने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया और सरकार ने रीट को रद्द कर दिया, क्योंकि अभी सोशल रीट को रद्द कर दिया तो वो मगरमच्छ नहीं पकड़े जाएंगे। जिन लोगों तक पेपर गए जो माफिया, वो नहीं पकड़े जाएंगे। अब मैं पिछले 5 दिन से एक चीज और बता रहा हूं, मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि मैं कोई भी ट्वीट या कोई भी पोस्ट डालता हूं तो 500 कमेंट नेगेटिव आते हैं। क्यों आ रहे? क्योंकि उनमें अधिकतर तो लोग वो हैं जिनके पेपर लिया है, उनको पता है कि सरकार रद्द कर देगी तो वो किसी को पकड़ेगी नहीं, हम बच जाएंगे। और सीबीआई तक चले गए तो एक एक लोगों को घर से निकाल के सीबीआई लेके आएगी, किसने पेपर लिया, क्या घपला किया है, वो सब लोगों को। और ये सारे जो इन माफिया से जुड़े हुए वो लोग हैं, हमारे विधानसभा घेराव 9 फरवरी को होने वाला है, उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने कहा, आज भी कहा है कि चाहिए आप गाली दीजिए, कमेंट करिए, ना हमारा विश्वास टूटा था, ना जोश टूटेगा, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। किसी के बाप से डरने वाले नहीं है, सच की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस गिरोह को, इस भ्रष्टाचार को, इस फर्जीवाड़ों को उखाड़ कर फेंकने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और जिसकी झलक बड़ी संख्या में 9 फरवरी को विधानसभा के बाहर मिलेगी। लेकिन 9 फरवरी को क्या आपको अनुमति मिली है? आप किस तरीके से घेराव करेंगे? देखो, अभी डिप्टी कमिश्नर से मैं मिलके आया हूँ और वहाँ लिखित में मैं देके आया हूँ, उनको अवगत करवा दिया है। और परमिशन बीजेपी वाले कर रहे हैं, क्या वो नहीं कर रहे? प्रदर्शन करना लोकतंत्र में अधिकार है, या हमारे आज अधिकारों के साथ अनन हो रहा है तो हम सड़कों पर उतरेंगे? वैसे उन्होंने कह दिया आप शांतिपूर्वक कर सकते हैं, हम शांतिपूर्वक अपनी बात रखेंगे। यदि फिर भी नहीं घुसने देंगे, आने नहीं देंगे, तो हम सिविल लाइन्स में घुसेंगे, मंत्रियों को बंगले में घुसेंगे, टंकियों में चढ़ेंगे, क्योंकि हम शांतिपूर्वक, पुलिस हमें प्रशासन कोऑपरेट करेगी तो हम कोऑपरेट करेंगे और हमारे आंदोलन को दबाने की कोशिश करेंगे जी, तो ये आंदोलन उग्र रूप ले लेगा। राजन जी, यहाँ पर 2-3 सवाल है। पहला सवाल ये कि जब एक तरफ राजस्थान पुलिस के मुखिया ये चीज कह रहे हैं कि पूरा खेल करोड़ों का हुआ है यहाँ पर, पहला सवाल। दूसरा कि जब सारे लोग ये मांग कर रहे हैं कि भाई सीबीआई जांच हो जानी चाहिए, सीबीआई जांच के ऑर्डर होने चाहिए, तो सरकार को प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इसमें? प्रदीप जी, देखिए, बार बार जैसे भाजपा की और भाजयुमो की जो पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रहे हैं, उनकी मांग है कि सीबीआई जांच हो और नीट की परीक्षा रद्द हो जी। तो अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2018 दिसंबर में हमारी सरकार बनने के बाद में लगभग 3 मामले सीबीआई के पास गए हैं। पहला विष्णुदत्त बिश्नोई वाला मामला, राजगढ़ के जो सीआई थे जी, और दूसरा आपका कमलेश प्रजापति एनकाउंटर वाला। दोनों मामले के अंदर सीबीआई ने क्या जांच की, क्या किया, आपको पता ही है। चाहे आपका आनंदपाल एनकाउंटर की बात हो और चाहे उससे पहले भी कई मामले हुए, उसमें सीबीआई ने क्या की, क्या लीपापोती हो रही है, क्या हो रही है, हम इस बात में नहीं जाना चाहते। यहाँ एसओजी बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है और पूरे मामले को जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद मॉनिटर कर रहे हैं, और वो एक एक चीज उन्होंने कहा है कि भाई हर गलती कीमत मांगती है, जिसने भी गलती की उसको सजा मिलेगी। और फिर हमारे साथी बैठे हैं, युवा हैं, हम उनको ये कहना चाहते हैं कि भाई संवाद के रास्ते हर तरीके से खुले हैं, चाहे शिक्षा मंत्री से बात करने की बात हो, चाहे सीएम साहब से समय लेने की बात हो, चाहे किसी से भी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष से बात करने की बात हो, सभी से हमारी लगातार बात होती है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी, आप चाहे ट्विटर के माध्यम से उनको फॉलो करते हैं या उनके पास में मैसेज डालते हैं, तो ये सारी चीजें हो रही है। यहाँ संवाद की प्रक्रिया हमारे राजस्थान में बेहतरीन तरीके से चलती है। और दूसरा, हम बिल्कुल भी जैसे दूसरे प्रदेशों में जो चीज होती है कि भाई तानाशाही होती है, यहाँ पर पुलिस को स्वतंत्रता मिली हुई है, एसओजी को फ्री हैंड मिला हुआ है कि भाई वो कोई भी कार्रवाई करे, कोई भी राजनीतिक दखलंदाजी नहीं है, किसी मंत्री को, किसी भी अधिकारी को कोई वो नहीं है कि वो एसओजी जो काम कर रही है उसके मामले में दखल करे, या इवन डीजी भी है तो उनको भी उन्होंने इंडिपेंडेंट किया हुआ है। जो एडीजी मतलब एसओजी श्री अशोक राठौड़ जी है, वो पूरा का पूरा उन्होंने कहा था कि देखिए इस पूरे के पूरे जो ये पेपर लीक वाला जो इकोनॉमिक्स है उसको समझने की जरूरत है। इसमें उन्होंने कहा कि भाई हम ये ट्रैक कर रहे हैं कि जिन लोगों ने पेपर खरीदा है, हम उन बच्चों को जिन्होंने खरीदा है उनको भविष्य में उनको अयोग्य घोषित करेंगे, उनको आने वाले प्रतियोगी परीक्षा में, भविष्य में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वो नहीं बैठ सकेंगे और वो जेल जाएंगे, तो उनका भविष्य खत्म हो जाएगा। तो ये एक संदेश जाना युवाओं के बीच में बहुत जरूरी है, क्योंकि नकल की प्रवृत्ति को कहीं ना कहीं युवा या युवा के पेरेंट्स, जो कि सरकारी नौकरी के पीछे जो हमारा युवा जिस तरीके से दिग्भ्रमित हुआ है, खासकर मैं इस पर जिक्र करना चाहूंगा कि कोरोना काल के अंदर जिस तरीके से निजी क्षेत्र के अंदर रोजगार घट गए या जो भी
भी देश की ये देशव्यापी समस्या है, ये ग्लोबल मतलब प्रॉब्लम है। तो राजस्थान सरकार लगातार जिस तरीके से नौकरियां दे रही है, तो आपने देखा होगा कि दूसरे प्रदेशों से भी 2,70,000 अभ्यर्थी राजस्थान में आके रीट की परीक्षा देते हैं। तो आज यहां पर राजस्थान सबसे बेहतरीन नौकरियां देने वाला प्रदेश है। अब समस्या ये बार बार ये कह रहे हैं कि साहब परीक्षा को रद्द कर दीजिए या वो कर दीजिए। अरे भाई, परीक्षा रद्द कर देंगे तो आने वाले जो तमाम तरह की परीक्षाएं, वो परीक्षाएं सारी की सारी रुक जाएगी। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँ तो 2013 से लेके वसुंधरा जी के कार्यकाल में 5-6 परीक्षाएं रद्द हुई थी। उन रद्द हुई परीक्षाओं के किसी आदमी को अगर सजा मिली हो तो बता दे। हम इस बात के लिए कह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम तह तक जाना चाहते हैं, मामले की तह तक जाना चाहते हैं। अंतिम अपराधी जिसने इस षड्यंत्र को शुरू किया या जिसने भी इस पूरे के पूरे इस नेटवर्क में या इस नेक्सस में शामिल है, उसको सजा देना हमारा अंतिम लक्ष्य है। और उसके बाद में जो भी ये इसमें डिस्क्वालीफाई होंगे, उसके बाद में देखिए सभी बच्चों ने पेपर नहीं खरीदे हैं, इसमें बहुत पढ़ने वाले बच्चे भी हैं। और आप इस चीज को भी समझिए, अगर 16 लाख अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिए, क्वालिफाई 11 को किया और उसमें से 32,000 की नौकरी लगने वाली है, तो आप निश्चित मान के चलिए कि 90% से भी ज्यादा जो अयोग्य मतलब पास नहीं कर पाए, तो वो भीड़ को बरगलाना बहुत आसान है। और विपक्ष इस काम में माहिर है, युवाओं को बरगलाने में। जबकि मैं सच बोलना चाहता हूं प्रदीप जी कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा करके आए थे, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे पाए। और अभी आपने देखा होगा, चाहे राजेंद्र नगर की बात हो, जहां पे पटना के अंदर जो कांड हुआ, जिसमें रेलें जलाई गई या युवाओं के साथ, हम उस हिंसक उपद्रवों का भी हम साथ नहीं देते। लेकिन फिर भी आज युवा किसी ना किसी तरीके से, चाहे आपको पता है ग्रुप डी की जो परीक्षाएं है, चाहे आपका एनटीपीसी की, रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाएं, जिस तरीके से हो रहा है, आपने इलाहाबाद के अंदर जिस तरीके से बर्बरता हुई, राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है। राजस्थान में युवाओं के साथ बात की जाती है, संवाद की जाती है, उनके लिए लगातार हर परीक्षा, हर कैडर के लिए नौकरियां तैयार है और उन परीक्षाएं हो रही है। और अगर ये इस तरीके से, पहले भी आपको पता होगा, रीट की परीक्षाओं में 5 बार ये वकीलों के साथ मिलकर या इस तरीके से कैंपेन चलाकर उन परीक्षाओं को रोकने की कोशिश की गई। जबकि सकारात्मक सुझाव दीजिए, आपके पास में कोई भी अगर इनपुट है किसी भी अधिकारी, किसी भी नेता के खिलाफ, तो आप एसओजी को जाके सुपुर्द कीजिए। अगर उस पर कार्रवाई नहीं होती है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलिए, इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन सर सवाल छोटा सा केवल यही है ना कि जहां एक तरफ बेरोजगार लोग हैं, बीजेपी है, ये तमाम इनकी मांग केवल एक ही है कि भाई जांच जो है वो सीबीआई को सौंपी। सर, सीबीआई जांच का मैंने आपको बताया ना कि सीबीआई पूरे देश की इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है और इस बात सिर्फ वो राजस्थान की इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बैठी है। और ये एक बहुत बैड प्रेसिडेंट पड़ता है कि हर बात के लिए हम सीबीआई जांच की मांग करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि जो आपकी एसओजी है वो बहुत ही प्रोफेशनल एजेंसी है। और उसने पूरे के पूरे, ये हमारे जो अधिकारी है सीबीआई के जो डायरेक्टर, आपने देखा होगा सीबीआई के अंदर पिछले काफी टाइम से क्या हुआ, डायरेक्टर को रातों रात उठा के हटा दिया जाता है, उस तरीके से गलत आदमी को वहां पर डायरेक्टर बना दिया जाता है। ये तमाम तरीके की बातें हम उस चीज में नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन सीबीआई की जो गुणवत्ता है, जो एसओजी की जो क्वालिटी है या एसओजी का जो रसूख है पूरे राजस्थान के अंदर, या राजस्थान पुलिस का जो रसूख है, राजस्थान पुलिस की जो प्रतिष्ठा है, उस प्रतिष्ठा के ऊपर अगर भाजपा या हमारे मित्र अगर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं तो ये वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। राजस्थान पुलिस अपना बेहतरीन काम कर रही है, उस पर सवाल नहीं उठाना चाहिए। सीबीआई के नाम पर उनके ऊपर सवाल उठाना गलत है। सवाल यही है कि जब इतना बड़ा मसला है, एसओजी पर पूरा भरोसा जताना चाहिए। तो लेकिन अलवर का जब मसला हुआ था तो चौथे दिन इस पूरे मामले की जांच दे दी गई थी, जबकि वहां पर ना तो आज तक उस 11 तारीख के बाद ना तो वहां ये पता ही नहीं है। सीबीआई को चौथे दिन वहां पर जांच दे दी गई थी। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि सीबीआई को ज्यादा जांच करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारे मोहरे डीपी जारोली, प्रदीप पारासर, जो उसके जो एक संस्था के सदस्य जी, और सबकी कॉल डिटेल हो जाएगी ना, सब पता कर लेंगे किस किस से बात की है। पूरा खेल 15 दिन में सीबीआई जांच कर लेगी। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है ना कि एसओजी पर आप भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैं इनको तथ्यात्मक जवाब दे रहा हूँ। कांग्रेस के जो मित्र हैं वो जवाब दें, पूरी जनता देख रही है, तो मैं मान जाऊंगा। मैं 2 मिनट में ये सीबीआई की मांग कैंसिल करके चला जाऊंगा। जवाब देना है तो दीजिए, मैं चैलेंज कर रहा हूँ। लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ, रद्द किया गया जी। जयन भर्ती का पेपर आउट हुआ, डिग्री का, रद्द किया गया। वहां इंटरव्यू में जो घूसकांड प्रकरण, एक सदस्य का नाम आया, एलडीसी लिप्त पाया गया। आज तक ये पता नहीं चला कि लाइब्रेरियन का पेपर प्रिंटिंग प्रेस से आउट हुआ, अधीनस्थ बोर्ड से आउट हुआ। आज तक उसका खुलासा एसओजी नहीं कर पाई, वही जैन डिग्री का नहीं कर पाई। तो अधीनस्थ बोर्ड का चेयरमैन बीच में छोड़ के भाग गया।
जो आरपीएससी में घूसकांड प्रकरण में जो सदस्य, सारे मामले को दबा दिया गया। जहां एसओजी कुछ नहीं कर पाई आज तक, जिसके कारण आज उद्योग धंधा इन पेपर माफिया का फल फूल गया है और कहीं ना कहीं कोई राजनीति को संरक्षण दे रहा है। मामले कैसे दब गए, किसने दबाए? कुछ लोगों को। एक चीज और बता दूं आपको, संदीप नेहरा एक कोचिंग का मालिक बताया जा रहा, पुलिस ने कहा ये मुख्य सरगना है लाइब्रेरियन का, जेल में डाला, कोचिंग सील की, थोड़े दिन बाद कोचिंग को खोल दिया और बाद में कहा ये नहीं साहब दूसरा है, और उसको जेल से जमानत मिल गई। तो बता दिए कौन है इसमें संरक्षण, कौन दे रहा है। इसलिए विश्वास उठ गया। क्या खुलासा नहीं होना चाहिए? खुलासा तो होना चाहिए ना कि पेपर अधिराज बोर्ड से कौन कौन माफिया है, उनको जेल में डालना चाहिए था ना। यानी आपको इस हमने तो कांग्रेस, ये तो आरोप सुनो, ये तो आरोप भी नहीं लगा सकते। हमने तो कांग्रेस को समर्थन दिया था, कांग्रेस के साथ थे, धन्यवाद दिया है। आगे अच्छा काम करे तो धन्यवाद कांग्रेस को देंगे, ये हमारी नीति रही है। लेकिन जो सवाल उठेंगे वो सवाल भी उठाएंगे। जब हम कानून की मांग कर रहे थे पिछले साल फरवरी से, फरवरी ये आ गया है तो एक साल क्या सो रहे थे? एक साल में कानून क्यों नहीं लेके आए? कानून लेके आते, अपराधियों में डर होता, वो जेल के अंदर होते, उनकी संपत्तियां जब्त होती, उम्र कैद का कानून का होता, तो क्या ये घटनाएं होती? आज जिनके नंबर आ रहे हैं ये कह रहे, हालांकि मेरे लिए तो नहीं कहा, बीजेपी के लिए कहा है, आज तक हमने तो रद्द की मांग क्यों नहीं की? हम सीबीआई की मांग करें, रद्द की मांग मैं कर भी नहीं रहा कि काफी अभ्यर्थियों के 135 नंबर रो रहे हैं। लेकिन मुझे भी यह है कि कई लोग 50,000 की मांग करें, मैंने उनको भी समर्थन किया, पदों की संख्या बढ़ाई जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो कि ये भजनलाल, ये कृपाल, ये सारे मिलकर कहीं हजारों की संख्या में नहीं बेच दिया पेपर, तो पद बढ़ भी जाएंगे, भर्ती बच भी जाएगी। कट ऑफ 140 चली गई तो फिर इनका क्या होगा बेचारों का? ये सदमे में मर जाएंगे। इसलिए सीबीआई की जांच हो, और जो मोटे मगरमच्छ कौन है जो बचा रहे हैं इनको, जो संरक्षण दे रहे हैं, जो कोचिंगों को ओपन करवा रहे हैं, जो जमानत करवा रहे हैं, जो अधिराज बोर्ड चेयरमैन को बोले कि तू जेल जाएगा, चुपचाप इस्तीफा देके निकल जा, इसके पीछे बड़ा राज। इसलिए सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं। चलिए जवाब जानेंगे राजन जी से। रजनी जी आप कुछ कह रहे थे। जी, मेरे मित्र ने कहा कि राजस्थान के अंदर इस प्रकार की परंपरा नहीं है, समाज की परंपरा है, तो बिल्कुल गलत कहा इन्होंने। आज के दिन राजस्थान न होकर अराजक स्थान बन चुका है। जिस प्रकार से लाठी डंडों के साथ बात करना या ये सरकार का तरीका बन चुका है। शांतिपूर्वक हम आंदोलन कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर सतीश पूनिया जी के नेतृत्व में, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हिमांशु शर्मा जी के नेतृत्व के अंदर, और किस प्रकार से लाठीचार्ज, कितनी चोटें आई, किस बात के लिए चोटें आई, ये कहाँ का मतलब ये परंपरा है? राजस्थान के अंदर लाठी डंडे की परंपरा नहीं, राजस्थान के अंदर शांतिपूर्वक बात करने की परंपरा है। और पहली बात ये है कि ये जो पूरा जो कांड है, पूरा जो नकल का गिरोह है, पूरा जो षड्यंत्र है, जो जिस प्रकार से इतने बड़े पैमाने पर नकल हुई है, तो ये भी एक स्टडी सर्किल है, उसके अंदर जो लोग हैं, उस संगठन के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं, उनको ही मैनेजमेंट दिया गया था, वही मैनेज कर रहे थे। तो एक प्रकार से सरकार द्वारा प्रायोजित नकल है ये, तो इसकी जांच एसओजी नहीं कर पाएगी। जो छोटे लाल हैं, छोटे दलाल हैं, जो छोटे मालामाल हैं, उनको तो पकड़ लेगी, मगर जो बड़े आका है, जो पर्दे के पीछे जिन लोगों का ये षड्यंत्र है, राजस्थान के युवाओं के साथ जिस प्रकार का खिलवाड़ हुआ है, उसको नकाब हटाने के लिए दूध का दूध और पानी का पानी हो। हम ये मांग करते हैं कि सीबीआई की जांच हो और बड़े जो मगरमच्छ है जिनका ये षड्यंत्र है वो सलाखों के पीछे जाएंगे। यानी विधानसभा में इस बार जी 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 देखो, लापरवाही आज सत्ता है, मैं तो खुला बोल रहा हूँ, पूरी कांग्रेस का कह रहा हूँ कि यदि इसका पर्दाफाश नहीं हुआ तो सुपड़ा साफ हो जाएगा, युवा उखाड़ के फेंकेंगे। लेकिन लापरवाही बीजेपी की मानता हूँ मैं। 2016 में जेल प्रेरी का पेपर आउट हुआ, राजस्थान पुलिस का मामला है, तो उनको उस समय इनको भी कानून बनाना चाहिए था ना। ये सरकार कानून बना दी तो अब नहीं होता। उस समय जब हम लोग संघर्ष कर रहे थे, उस समय भी हम संघर्ष कर रहे थे, तो यही आरोप कांग्रेस वाले लगा रहे थे कि साहब आपके लोग मिले हुए हैं, आपने ये कर दिया। आज ये लगा रहे हैं, तो उस समय ये जाग जाते हैं। क्योंकि मैं सच बोलूंगा, निष्पक्ष बोलूंगा, मैं किसी पार्टी से जुड़ा नहीं हूं, मेरी पार्टी मेरे युवा है, लेकिन उस समय इनको भी कदम उठाने चाहिए थे। वो उस समय वो कदम उठा देते मजबूत, तो शायद ये स्थिति नहीं होती। लेकिन इन्होंने कदम नहीं उठाई, इसकी सजा इनको मिली, सत्ता से बाहर हो गए। लेकिन अब ये सत्ता में है, इनको कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर ये स्थिति होगी कि ये पक्ष में ये रहेंगे, फिर ये भाषण चलते रहेंगे, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए प्रदीप जी, हमारे भाजपा के मित्र ने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी सतीश पूनिया जी और
इनके बाजुओं के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु जी प्रदर्शन कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अगर कोई भी तरीका का इनपुट है या कोई भी इनके पास में जानकारी है या किसी भी नेता के या अधिकारी के बारे में जानकारी है, तो वो एसओजी को जाके वो दें। सड़क पर प्रदर्शन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एसओजी अपना काम कर रही है। आप अपनी एनर्जी सड़क पर मत व्यर्थ कीजिए। आप युवाओं को ये कहिए कि भाई इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इन्वेस्टिगेशन में हम सबका सहयोग करने का, अगर कोई भी इनपुट किसी के पास है तो वो इनपुट दें। और राजस्थान सरकार सख्त कानून बनाने जा रही है। इसी बजट सत्र में आपको पता है 9 तारीख, आज 2-3 तारीख तो हो ही गई, उसके बाद 9 तारीख को बजट पेश होने के बाद में कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद में आपको लगातार इन चीज़ों को रोका जाएगा। और जो एक कमेटी भी जो बना दी, उच्च स्तरीय कमेटी है, जिसमें सभी उच्चाधिकारी और रिटायर्ड जस्टिस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें तय की जाएंगी। और राजस्थान पूरे देश के अंदर फिर इस बार मिसाल कायम करेगा कि जहाँ पूरे देश में नकल माफिया सक्रिय है, और नकल माफिया की जो पूरे देश की जड़ें थी, जो राजस्थान में बड़ी परीक्षाओं के अंदर भी घुसने का जिस तरीके से प्रयास किया। आपको पता होगा नीट का भी जो एग्जाम हुआ, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है, उसको भी राजस्थान के अंदर ही पकड़ा गया। जो कि डमी कैंडिडेट बिठाने की बात थी, तो उसको भी राजस्थान में पकड़ा गया। उस वक्त भी जब वो पेपर लीक हुआ था, और उसके तो अंतर्राज्यीय गिरोह से यूपी में, बिहार में, हरियाणा में जो बंदे बैठ के पेपर सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें भी नीट ने भी नहीं माना था कि वो पेपर लीक नहीं है। तो सर, आपको लगता है कि बोर्ड कि हमें किसी तरीके से नकल माफिया को उसकी जड़ तक जाकर उस जड़ को उखाड़ना होगा, क्योंकि ये जड़ें बहुत गहरी हो चुकी है। जिस तरीके से देश में युवा बढ़ता जा रहा है, शिक्षा का स्तर बढ़ता जा रहा है और नौकरियां, सरकारी नौकरियां घटती जा रही है, तो इस नौकरियों के लिए जो युवाओं की जो ये है, आपको पता होगा एक एक परीक्षा के अंदर हजार अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं, तो उसमें देखिए हताशा होना लाजमी है। और हम इस मामले में कहना चाहते हैं कि युवाओं को इस वक्त मतलब भ्रमित करने की बजाय उनके साथ खड़े होने की। तो भ्रमित कौन कर रहे हैं? बीजेपी कर रही है? भ्रमित विपक्ष के लोग कर रहे हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि विपक्ष एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए, युवाओं के साथ में। भाई देखिए, तथ्यों के साथ में आलोचना करें। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आलोचना से कभी नहीं घबराते। वो मीडिया को भी कहते हैं कि नहीं, आप हमें टोकिए, अगर हम कहीं गलत हैं हमारी आलोचना कीजिए, हमारे को बिल्कुल मुद्दों के आधार पर मतलब आलोचना भी कीजिए, आलोचना कीजिए, हमारे गलत जो फैसले हैं उनको भी उजागर कीजिए। हम केंद्र सर, आपको लगता है बोर्ड की ओर से, बोर्ड के अधिकारियों की ओर से भी इस पूरे मामले पर कहीं ना कोई लापरवाही हुई है? क्योंकि जब जो चीजें आज सामने आई कि एक कैंडिडेट को 6-6, 7-7 एडमिशन कार्ड आप अलॉट कर चुके हैं। प्रदीप जी, आपको अगर याद हो, उस परीक्षा के 3 दिन पहले जिस तरीके से हमारी लड़कियों के सेंटर बहुत दूर दूर दे दिए गए थे, उसके बाद में 41,000 के करीबन जो लड़कियां थी, महिला अभ्यर्थी थी, उनके सेंटर भी बदले गए थे। बोर्ड ने एक हेल्पलाइन देकर एक लिंक जारी किया। उसके बाद सुनिए वो करवाए थे सर, अरे करेक्ट करवाए थे सर, करेक्ट करवाए थे। मैं बता दूंगा आपको, मैं खुद उसमें मैंने खुद ने लोगों को दिया है और लोगों ने उसके किया। उसका समय 48 घंटे का रखा था, उसमें करेक्शन हुआ था। और उस वक्त भी डीपी जारोली जी ने भी मीडिया में आके कहा था कि इतने लोगों ने 7-7 फॉर्म, 21 फॉर्म भरे थे, उनमें से बहुत से लोगों को ट्रेस किया था और उनका एक सेंटर भी दिया गया। अगर ये मामला जो कि मीडिया के माध्यम से आप बता रहे हैं कि 5 या 6 जगह भरे हुए थे, 6 के एडमिट कार्ड जारी हो गए, वो सीधी सी बात है। एक जगह अगर डिस्पैरिटी का मामला है तो ये सारे के सारे मामले जो पकड़ में आ रहे हैं, इन मामलों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और यहाँ पर किसी दूध का दूध पानी का पानी होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बचाया नहीं जाएगा। और ये मान के चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का सख्त फैसला है कि राजस्थान के अंदर अगर नकल माफिया को खत्म करना है तो आपको, हमको, सबको सहयोग करना पड़ेगा। और नकल माफिया अगर खत्म होगा राजस्थान से, तो राजस्थान की छवि भी सुधरेगी और देश के युवाओं का भी राजस्थान के प्रति भरोसा बहाल होगा। जी जी, मेरे मित्र ने बात की, इनपुट की बात की। डीपी जारोली जी का स्वयं का क्या बयान है कि राजनीतिक संरक्षण के बिना ये संभव नहीं। उनका खुद का बयान है। मिसाल की बात की तो किस प्रकार की मिसाल देना है? राजस्थान के अंदर आज जो स्थिति है, किसी भी एग्जाम के अंदर जब अभ्यर्थी पहुंचता है, सेंटर तक पहुंचता है, तो उसके अंदर ये डर होता है कि अब लीक हुआ, अब लीक हुआ। इस प्रकार की स्थिति, कितना भय होगा। मैं भी अभी युवा राजनीति के अंदर हूं, मगर 4 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व मैं भी एक छात्र था। तो एक छात्र के रूप में जिस प्रकार हम देखते हैं, किस प्रकार से हम कोचिंग सेंटर तक जाते थे या फिर किस प्रकार से एग्जाम देने जाते थे, तो आज की जो राजस्थान के अंदर जो स्थिति है,
कितना डर का भय का माहौल है, एक असुरक्षा की भावना पूरे प्रदेश के लाखों लाखों युवाओं के अंदर है। इस सरकार के कारण है, इसके कार्यकलाप के कारण है, इसकी नीतियों के कारण है। और हम ये मांग करते हैं कि सख्त से सख्त कानून बने। हमारी मांग है सीबीआई की जांच हो, वो तो और कर ही रद्द करने रही की है। हमारी कोई मांग नहीं है। जी, हमारी केवल और केवल एक ही मांग है कि सीबीआई की जांच हो। हमारे दोस्त जी, बहुत युवा दोस्त है और जोश में पता नहीं राजस्थान को बदनाम करने का पूरा इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। मैं आपको नहीं, सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं आप बदनाम कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर से चाहे नीट के अंदर अव्वल आने की बात हो, राजस्थान से आ रहे हैं। आईआईटी के अंदर अव्वल आने की बात हो, राजस्थान से आ रहे हैं। आईएएस के अंदर अव्वल आने की बात हो, आ रहे हैं। सबसे ज्यादा उच्च शिक्षा का विस्तार है राजस्थान में हुआ। तो ये सारी की सारी बातें हैं। राजस्थान एक मतलब कोचिंग हब या एजुकेशन हब के रूप में पूरे देश के अंदर बन रहा है। पूरे देश के अंदर नकल का हब। आप देखिए, आपकी भी 5 साल सरकार रहती है, आपकी भी 5 साल सरकार रहती है, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आप इस चीज को देखिए ना कि भाई आपने आपके टाइम के अंदर नहीं सीबीआई की जांच का क्या मतलब है? 3-3 केस दे रखे, तीनों केसों के अंदर सीबीआई ने क्या किया? आप बताइए ना। सीबीआई ने अभी चौथे दिन सीबीआई को जांच देनी थी। सुन लीजिए ना, चौथे दिन अलवर वाले केस की जांच सीबीआई को दे दी थी। आप बता दीजिए सीबीआई ने क्या किया? अरे भाई एसओजी लगातार काम कर रही है। अरे सीबीआई को चिट्ठी जाने के बाद सीबीआई कोई खाली थोड़ी बैठी है कि आपकी जांच देते कि साथ ही सीबीआई चल के आ जाएगी। अरे भाई आप नहीं, आपको पता नहीं है, आपको पता नहीं है सीबीआई जांच का क्या प्रोसीजर है। आपको पता होना चाहिए। आप पूरी जो बात कर रहे हैं, सीबीआई जांच कोई हंसी खेल नहीं है। सीबीआई जांच कोई हंसी खेल नहीं है। अरे भाई आपके यहाँ तो यार बिना परीक्षा के आईएएस बना रहे हैं। केंद्र सरकार बिना परीक्षा के आईएएस बना रही है, बिना परीक्षा के डिप्टी सेक्रेटरी बना दी इन्होंने लेटरल एंट्री के। युवाओं के साथ ये आज बैठे हैं, आज इनसे आप पूछिए, भूपेंद्र जी बैठे हैं, ये केंद्र की सरकार लगातार बिना परीक्षा के आईएएस बना रही है, डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के अधिकारी बना रही है। आप बताइए ना, आप इस पे जवाब दीजिए। युवाओं के साथ कुठाराघात नहीं है, बिना परीक्षा के आईएएस बना दिया आपने। आप देखिए ना। और 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष, 7 साल हो गए, 14 करोड़ रोजगार कहाँ है? बताइए ना, युवाओं से बात कीजिए। आप बताइए ना। नहीं, कुछ नहीं। राजस्थान के अंदर दूसरे प्रदेशों से, राजस्थान में दूसरे प्रदेशों से परीक्षा देने लोग आते हैं, वो यहाँ पे आके बोनाफाइड बना लेते हैं। आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि राजस्थान के अंदर भी दूसरे प्रदेश के युवाओं को मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा। राजस्थान देखो कैसे बढ़ा है। राजस्थान में जो बेरोजगारी दर इसलिए बढ़ गया, राजस्थान का अभ्यर्थी अन्य राज्यों में जाता है। 20 से 22 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लेते। आप बिहार में जाओगे तो वहाँ का स्थानीय निवासी हो, पंजाब में जाओगे तो 10वीं में आपकी पंजाबी विषय होनी चाहिए, उड़ीसा में उड़िया आनी चाहिए, बंगाल में बंगाली आनी चाहिए, गुजरात में गुजराती। ऐसे राजस्थान के अभ्यर्थियों को बाहर कर देते हैं। और यहाँ समझ रहा है बाबा जी का भंडारा, कोई भी आओ जी वो। तो कम से कम राजस्थान की सरकार को भी ये करना पड़ेगा। मैं पिछली सरकार में मांग उठाई थी, इस सरकार में उठा रहा हूँ। एक बार सीएम साहब ने निर्देश भी दिए थे, सीएम साहब ने एक बार निर्देश भी दिए थे, सीएम साहब ने निर्देश भी दिए थे। बिल्कुल स्थानीय लोगों को बिल्कुल मिलना चाहिए। भाजपा को भी विधानसभा के अंदर भाजपा को सपोर्ट करना चाहिए। अगर ये अरे नहीं, आपने कहा नहीं, देश का संघीय स्वरूप है, दूसरे प्रदेशों को कैसे कर सकते हैं? मौलिक अधिकार का हनन हो जाए। अरे भाई दूसरे प्रदेशों में नहीं हो रहा क्या मौलिक अधिकार का हनन? दे दीजिए कोई बोनस है, कोई भी राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दीजिए। प्राथमिकता एक ऐसा फॉर्मूला ढूंढिए, राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दीजिए। आज हम पिछड़ रहे हैं, बाहर के लोग यहाँ आ रहे हैं, तो 20 से 22 राज्यों में 22 प्रदेशों में आप भर ही नहीं सकते फॉर्म ही। मैंने तथ्यात्मक पूरी वहां की विज्ञप्तियां, सारे कागज सौंपे हैं, लेकिन दुर्भाग्य हमारा है कि ब्यूरोक्रेसी अधिकतर बाहर की है, उस मामले को डम में डाल दिया बिल्कुल भी। लेकिन इस पे राजनीति न करने के बजाय बीजेपी और कांग्रेस को दोनों को सुझाव है आपके चैनल के माध्यम से ये सुझाव जाना चाहिए और भाजपा के नेताओं को भी अमल करना चाहिए कि ये वास्तव में कानून बन जाए तो राजस्थान के युवाओं की तस्वीर बिल्कुल स्थानीय युवाओं को मिलना चाहिए। बिल्कुल प्रदीप जी देखो, गैर जमानती कानून में हम उम्र कैद और संपत्ति जब्त करने की मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं बाहर राज्यों के अभ्यर्थियों को रोककर राजस्थान के बेरोजगार को प्राथमिकता दी जाए। इस पे बीजेपी और कांग्रेस को सर्वदलीय मीटिंग करके बेरोजगार को होना चाहिए। मेरे प्रदेश के, क्योंकि सारे बेरोजगार बीजेपी कांग्रेस के थोड़े सब पार्टियों के होते हैं, है ना? तो उनके अधिकारों को बचाने के लिए दोनों को एक होना चाहिए कि भैया उम्र कैद की सजा का समर्थन करते हैं, हम संपत्ति जब्त करते हैं। तो अपराधी में डर होगा तो कोई 3 बार सोचेगा कि मैं पेपर लीक करूंगा, भाई साहब उम्र कैद सड़ूंगा मैं, मेरी संपत्ति बिक जाएगी, क्या होगा? और दूसरी बात, राजस्थान के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। अच्छा उपेंद्र जी, एक अंतिम सवाल ये कि आप कह रहे हैं कि 9 तारीख को आप घेराव करेंगे, लेकिन जब कांग्रेस की ओर से सदन में इस तरह का कानून लाया जा रहा है, पूरी तरह से तैयारियां हैं,
तो फिर इसमें घेराव की कहाँ? देखो युवाओं को समर्थन करना चाहिए, देखो बहुत अच्छी एक बात चीज है, बताऊं युवाओं को समर्थन करना आपको, जो कानून लाने की जो हमारी मांग थी जी। और 17 अक्टूबर को सरकार ने हमारी मांग मानती, जब मैं धरने पे अनशन पे बैठा हुआ था, 18 अक्टूबर को महेश जोशी जी जो सचेतक है, जी। मुख्य सचेतक, वहाँ मेरा अनशन तोड़वाने आए थे, तब उन्होंने हमारी मांग मान ली थी, उसके लिए हमने धन्यवाद दिया था। लेकिन हम उसमें संशोधन चाहते हैं, उम्र कैद वाला, संपत्ति जब्त वाला। हम लोग विधानसभा घेराव जांच तक, क्योंकि देखो मैंने जो तथ्यात्मक बताया तीनों भर्तियों की, क्योंकि मैं आरोप जो लग रहे सोशल मीडिया में, मंत्री का नाम आ रहा, सब आ रहा है, लेकिन कम से कम और कोई भी निकल सकता है, सीबीआई की जांच होगी तो बढ़िया माफिया निकल सकता है। लेकिन हर इन युवाओं के सपनों को बेचने से बचाना होगा। दूसरी बात, अभी कांग्रेस के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे, उन्होंने कहा कि मैं कह रहा हूँ चलो 9 तारीख दूर है, हमारे 11 लोगों को सीएम साहब से मिलवा दीजिए। भाई 9 तारीख को आंदोलन होगा, ये कह रहे कि वार्ता के द्वार खुले हैं, 11 लोगों को मिलवा दीजिए। हमारे लोग बेरोजगार जो पीड़ित अभ्यर्थी है, मैं भी देख जाऊंगा, जिसने एग्जाम दी ना, दुखी है, पीड़ित बेरोजगार, उनको मिलवा दीजिए कि वो अपनी बात रख सके कि साहब हम दुखी है, हम ये चाहते हैं। वो हमारे अभिभावक है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की मुझे कई बातें बहुत अच्छी लगी। कौन सी बात? एक तो उन्होंने कहा कि अलवर रेप कांड में आके परिजन चाहेंगे तो हम सीबीआई को जांच दे देंगे, तो आज प्रदेश का बेरोजगार चाह रहा है। उन्होंने कहा कि हम कितनी बिजी हो, लेकिन जब हमें लगता है कि बेरोजगार प्रदर्शन करे तो उस, क्योंकि सरकार के पास काफी प्राइटेज होती है, लेकिन प्रदर्शन के बाद उनको छोड़कर हम बेरोजगारी को सुनते हैं। और ये चीज तो मुझे अच्छी भी लगी। देखो इस चीज के लिए तो मैं बड़ा फैन हूँ कि वो आंदोलन की सुनते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये भी है कि उनको गुमराह बहुत लोग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग हैं, तो वो उन तक सच पूछे, इसलिए हम आंदोलन पे इसलिए उतर रहे हैं कि उन तक सच्चाई। लेकिन अगर आप लोगों की अगर पहले अगर उनसे मीटिंग हो जाती है और आपको भरोसा दिया जाता है, तो आप ये आंदोलन कैंसिल कर देंगे? मैं नहीं जाऊंगा। आंदोलन 9 फरवरी को होगा, उसमें मैं भी नहीं जाऊंगा। तो कौन कर रहा है? क्योंकि उसमें वहां पीड़ित अभ्यर्थी जाएंगे जो अपनी बात सीधा उनके पास रहे। किसकी लीडरशिप होगी वहां? पूरे जो लोग आएंगे ना विधानसभा के राम में, उनमें से 5 या 10 लोग चुन के वो जाएंगे, अपनी पीड़ा रख सके। देखो जिसके दर्द होता है ना, वो ज्यादा बता सकता है। भाई मैं तो उनका नेतृत्व कर रहा हूँ, लेकिन वो अपना दुखड़ा बताएगा अभिभावक को जाके। वो हमारे अभिभावक है। कौन है? अभी सरकार जब बीजेपी का आती है तो जो मुख्यमंत्री होता है वो अभिभावक होता है। अब आज कांग्रेस की तो वो अभिभावक है। तो पीड़ित बेरोजगार जाके अपना दर्द बताएंगे, साहब हम ये दुखी है, हमारी समस्या हल करिए। तो पीड़ित बेरोजगार अभिभावक की मीटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं नतीजा अच्छा निकलेगा। तो बिल्कुल जैसा कि उपेंद्र जी का कहना है कि अब बेरोजगार युवक जो है राजस्थान के, उनकी एक ही पीड़ा कि या तो सरकार उनके साथ बैठ के बातचीत कर ले, उनको भरोसा दिलाए और जो उनकी मांगे हैं उनको मान लिया जाए, ताकि राजस्थान के बेरोजगारों के साथ कुठाराघात ना हो, उनका जो हक है वो ना मारा जाए। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर एक जो मूल मुद्दा जो उठकर आता है कि यहाँ पर एसओजी, सवाल ये कि क्या एसओजी जो सरकार के, राजस्थान सरकार के अंडर में है, वो क्या पूरी निष्पक्षता से, पूरी तथ्यात्मक रूप से क्या आखिरी पड़ाव तक पहुंच पाएगी, जो इस पूरे मसले में जिन लोगों का हाथ रहा, चाहे वो किसी भी कैडर का हो। रजनीश जी, आर्य साहब और उपेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ